जय माता दी दोस्तों। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जेन्युइन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसमें आपका घाटा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप हमारा वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आपको एआई का हेल्प लेना है। एआई का हेल्प कैसे लेना है और कैसे एआई से पूछना है कि भाई एआई आप बताओ कि हम कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पे हम ट्रेडिंग करें। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट ठीक है, क्या इस समय हमें ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारा कुछ आज हम एआई से पूछने वाले हैं और एआई से समझेंगे कि एआई कैसे अपना इनपुट देता है और हमें एआई से कैसे पूछना है। ठीक है, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू। चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन करके, हर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे एआई से कि एआई बता पाता है कि नहीं बता पाता है। आई थिंक एआई बताएगा, क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है तो एआई को बताना चाहिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला हम क्वेश्चन एआई से पूछेंगे। एआई से पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई कि भाई तुम हो कौन, कैसे हो। तो पहले पहला जो हम क्वेश्चन टाइप करेंगे, हाय एआई, आई नीड योर हेल्प ऑन इंडियन स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं अब पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा हेल्प करो इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब मैं उसको मैं समझाऊंगा कि मैं कहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से हूँ कि कहाँ से हूँ, तभी वो समझेगा। तो मैं उसको बताया कि मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट मार्केट में। ठीक है, तो इंटर करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये हो रहा होगा। तो अब क्या कह रहा है कि ऑफ कोर्स आई डिड हैप्पी टू हेल्प विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट। व्हाट स्पेसिफिकली could you like assist you? Are you looking stock recommendation, market analysis, trend and something else? तो इसने क्या बोला है, क्या आप स्टॉक का रिकमेंडेशंस पूछना चाहते हैं, मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं, या ट्रेंड पूछना चाहते हैं, समथिंग एल्स और कुछ और अदर कुछ पूछना चाहते हो। चलिए वन बाय वन करके हम यहाँ पूछ लेते हैं। पहला पूछते हैं, कंफर्म विच सेक्टर सेक्टर आर बेस्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। देखो, मैंने पहले उसको बता दिया था कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स के बारे में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं टाइप किया। ठीक है, क्योंकि आई समझ चुका है कि इसको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना है, इसलिए मैंने उससे पूछ रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए बेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई कैन पुट इंटर। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, व्हेन चूजिंग सेक्टर इन्वेस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट रेजिडेंट कंसीडर वेरियस फैक्टर्स सच इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए बता रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस, कि आपको क्या चेक करना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन चेक करना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेक करना चाहिए, मार्केट ट्रेंड चेक करना चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, सम सेक्टर ट्रेंड परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन, विल अदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। मतलब ये कह रहा है कि आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही हो, गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी लेके आया हो, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा हो, मार्केट में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से आपको उस सेक्टर में, स्पेसिफिक उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल भी हो। ये कह रहा है ना, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल भी हो। फिर उसके बाद ये कह रहा है, इन्वेस्टेड इन इंडिया बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड 2025। ये 2025 में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा है। ठीक है, और ट्रेंडिंग के हिसाब से देखिए क्या बता रहा है। पहला बता रहा है टेक्नोलॉजी आईटी,
कह रहा है टेक्नोलॉजी आईटी, आईटी में आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, उसमें उसने कह रहा व्हाई इन्वेस्ट इन इंडियन आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कह रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्म ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ डिजिटल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आउटसोर्सिंग कंपनीज, दिस सेक्टर often have a global presence provided diversify revenue stream। तो सही बात है भाई, एआई का जमाना चल रहा है, हर कोई एआई में और क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना चल रहा है, हर कोई एआई क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है दबा के। ठीक है, तो टॉप स्टॉक पिक्स क्या है, जो एआई पे भी काम कर रहा हो, आउटसोर्सिंग पे भी काम कर रहा, क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी काम कर रहा हो, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी पर काम कर रहा हो। उसमें कौन कौन से शेयर हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, जैसे इन्होंने टॉप पिक इन्होंने बताया जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसने क्या क्या बताया, यहाँ पे इसने और कौन सेक्टर बताया, चला गया ऊपर, वन सेकेंड। दूसरा फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में बताया उसने। डिमांड हेल्थ केयर expected growing driven going the population increase the awareness about rising demand of the affordable medicines and मेडिकल सर्विसेज। तो आपको कौन सेक्टर में डालना है, फार्मा के कौन सेक्टर में डालना है, जहाँ पे मेडिसिन और मेडिकल सर्विसेज, जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हो। ठीक है, और टॉप स्टॉक्स पिक भी उन्होंने बताया है, कौन से, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, डिविस लेबोरेटरीज। ठीक है, ये उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विदाउट रिस्क, और वो चैट जीपीटी वही शेयर बता रहा है जहां पे उसे सही लग रहा है कि इन पैसा बनेगा और पैसा डूबेगा नहीं। कहने का मतलब कुछ ना कुछ जरूर पैसा बनेगा, कहने द सेंस पैसा धीरे धीरे बनेगा, 30-40% हर साल बनेगा, बट बनेगा। ठीक है, वही वही शेयर इसने पिक किया है चैट जीपीटी ने, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स भी उसने बताया है, व्हाई इन्वेस्ट इन कंज्यूमर गुड उसने बताया है, एफएमसीजी कंपनी आर ऑफ्टन स्टेबल, दे प्रोड्यूस एसेंशियल गुड दैट सी कंसीडर डिमांड, डिमांड के हिसाब से। ठीक है, और ग्रोथ के हिसाब से, और डिस्पोजल एंड इनकम ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, और उसमें इसने ये भी बताया कि कौन कौन से टॉपिक होना चाहिए उसके बारे में, मतलब सेक्टर भी बता रहा है, यहाँ तक टॉप स्टॉक्स का नाम भी बता रहा है कि जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इसने बताया है। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसने बताया है। तो वन सेकेंड में चला गया नीचे कर्सर, एरा वाई इन्वेस्ट, उसमें बताया कि इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है तो उसके लिए बैंकिंग चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर्स चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है एच डी एफ सी है, एस बी आई है, एक्सेस एक्सेस है, ICICI बैंक जैसे बहुत बड़े दिग्गज कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में है। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में एनबीएफसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने दिया है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा एंड SBI एंड बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी है, आपको पता ही है। तो इसने इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। मतलब इसने जो भी इन्वेस्टमेंट का आप देख रहे हो क्राइटेरिया, उसने सारा कुछ डाइवर्सिफाई करके बताया है कि कैसे एक कंपनी में आपको शेयर नहीं करना है, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना है डाइवर्सिफाई करना है। तो यहाँ से एआई से क्या सीखने को मिल रहा है, एआई आपको क्या बता रहा है, एआई बता रहा है कि आपको डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करना है, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पिक करके लेना है, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अच्छे से। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वही होता है। ठीक है, अब देखिए इसने रिन्यूएबल एनर्जी भी ले लिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमें क्यों फोकस करना चाहिए। इंडियन फोकस द हैवली ग्रीन एनर्जी ambitious target renewable energy capacity, this sector seeing strong government support। अब आ गया ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमें करना चाहिए। कौन कौन सा देखिए, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी, रीन्यू पावर। रीन्यू पावर एक नया नाम आया है, रीन्यू पावर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अडानी ग्रीन देखिए, हर कोई अडानी ग्रीन से बात नहीं करना चाहता, बट एआई भी कह रहा नहीं भाई अडानी ग्रीन बाई करो। कल हमने पिक दिया था अडानी ग्रीन में कि अडानी ग्रीन और अडानी के शेयर हमें बाई करना चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय अच्छे पोजीशन पे है। वो भी हमारा वीडियो चेकआउट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, आपको उससे उस
अडानी के शेयर्स पे जरूर फोकस करना चाहिए, जहाँ पे यहाँ तक एआई भी बोल रहा है करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करना चाहिए आपको, ऑटोमोबाइल में भी करना चाहिए, ठीक है। देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं अब यहाँ से थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट ले लूंगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछना एआई से। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सब कुछ दिया, उसके पीछे का रीजन दिया है, आप देख ही रहे हैं। टेलीकॉम में भी करना चाहिए, टेलीकॉम का नाम भी दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आइए, रियल एस्टेट का भी दिया है। रियल एस्टेट में कौन कौन सा है, डीएलएफ, ओबराय रियल्टी, गोदरेज, प्रेस्टीज स्टेट्स भी है। मेटल माइनिंग में बताइए, मेटल माइनिंग का भी अच्छा अच्छा कंपनीज ने नाम दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिडरेशन बिफोर इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद देखिए लास्ट में इसने क्या क्या है कि बिफोर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए, यहाँ पे हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए इसने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डाइवर्सिफाई करके अपने चलना चाहिए, क्योंकि मिटिगेट रिस्क, रिस्क वहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्क आपका कम हो जाता है कि आप डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। मार्केट कंडीशंस क्या है उसके ऊपर देखना चाहिए। सेक्टर परफॉर्म्स कैन वेरी डिपेंडिंग macroeconomic conditions so that updated government policy, interest rate, global economic trend। आपको क्या क्या चेक करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, आपको गवर्नमेंट को पॉलिसी को चेकआउट करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट चल क्या रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है। देखिए ये सबने एडवांस लेवल का इसने बताया है। इंटरेस्ट रेट हमें जरूर देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट चल क्या रहा है, इसमें इंटरेस्ट हाई लेवल पे है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन से सेक्टर में है वहां पे हमें देखना चाहिए, और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में ट्रेंडिंग क्या है उसको हमें देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखेंगे लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे भी आ गया कि भाई हमें लॉन्ग टर्म लेके चलना है कि शॉर्ट टर्म, उसके भी बारे में इसने बता दिया एआई ने। तो लाइकली एआई एंड फार्मा में ऑफर बेटर लॉन्ग टर्म, मतलब उसने बोला है कि आपको आईटी और फार्मा को लॉन्ग टर्म लेके जाओगे तो आपको अच्छा खासा मतलब रिटर्न आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि वेल ऑर्डर बैंकिंग एफएमसीजी कुड प्रोवाइड स्टे रिटर्निंग शॉर्ट टू रिटर्न मीडियम। आपको रिटर्न मीडियम में चाहिए, छोटे में चाहिए, तो आप एफएमसीजी बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। चलिए अब अदर टॉपिक पे चलते हैं और कुछ पूछते हैं चैट जीपीटी से। अब चलिए निफ्टी के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि इसका निफ्टी में, निफ्टी 50 में क्या है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, क्या है कल के मार्केट ओपनिंग में, ठीक है। अब उससे भी हम पूछते हैं कि भाई ये बता पाता है कि नहीं बता पाता है, इसका क्या ओवरव्यू है चैट जीपीटी का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे, ठीक है। तो चलिए पूछते हैं व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर निफ्टी 50 फॉर टुमारो मार्केट पूछ लेते हैं, फॉर टुमारो मार्केट, ठीक है। जस्ट प्रेस इंटर। अब यहाँ मैंने इंटर कर दिया, देखिए क्या बोलता है। इसने बोला है, क्या बोला है, इट्स प्रोवाइड एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक रिसेंट प्राइस एक्शन। कह रहा है चेक करो रिसेंट प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस आई डोंट हैव एक्सेस टू लाइव। ये कह रहा है मेरे पास एक्सेस नहीं है लाइव मार्केट का डेटा चेक करने के लिए, मोमेंटम चेक करने के लिए। आई रिकमेंडेड फॉलोइंग दीज स्टेप टू डिटरमाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी 50 फॉर टुमारो। ये कह रहा है कि मेरे पास लाइव मार्केट डेटा का कोई वो नहीं है, एक्सेस नहीं है, इसको इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जिससे आप बता सको, आप समझ सको, आप कर सको, ठीक है। एआई के कहने का मतलब ये है। अच्छा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये होता है कि क्या हम एआई को एक्सेस दे देते हैं अपने मार्केट का, तो क्या एआई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के दे देगा। इसके क्वेश्चन से तो यही लगता है कि हाँ, कहीं हम इसको अपने मार्केट को, ठीक है, अपने एक्सचेंज को एआई से इंटीग्रेट कर देते हैं तो एआई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के दे देगा, बता देगा, ठीक है। क्योंकि इसके कहने का मतलब तो यही बनता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और इसने क्या बोला।
फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसने बोला है कि हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी फिफ्टी, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं उसने बताया है। देयर आर प्राइस लेवल विच 50 ट्रेंड्स टू फाइंड बाइंग इंटरेस्ट एंड ब्रेक बिलो सपोर्ट। वही बात है कि जैसा हम सपोर्ट लेवल होता है ना नीचे का, कि जैसे वो तोड़ेगा और सजेस्ट पोटेंशियल फर्दर डाउन साइड, ठीक है, वो सपोर्ट लेवल हो गया। तो इसने मतलब आपको समझाया भी है कि आप ऐसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल के भी बारे में उसने बताया कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस लेवल हम कैसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताया है कि मेथड टू आइडेंटिफाई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, किस मेथड से निकालोगे, उसके बारे में भी इसने बताया। देखिए आज के टाइम में कोई बताता नहीं है, बट इसने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस हाई लो देख के निकालते हैं नहीं, हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, फिर मूविंग एवरेज लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल भी हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका मेथड इसने बताया। फिर उसके बाद कह रहा जनरल स्टेप टू सिटिंग लेवल टुमारो, मतलब कि टुमारो में हम जनरल में क्या देखेंगे कि चेक द क्लोजिंग प्राइस, मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है उसको हम देखेंगे, मोर रिसेंट। लुक द रिसेंट प्राइस एक्शन हुआ क्या था, ठीक है, हाँ, ऊपर नीचे, ठीक है, हाई एंड लो। यूज टेक्निकल इंडिकेटर, ठीक है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करने के लिए बोला उसने, ये भी बता दिया भाई। तो चैट जीपीटी, अब यहाँ पे मैं देखो कहीं मार्किंग देना हो चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी जो पढ़ा लिखा हो, वो मार्केट से एआई से समझना चाहता है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी 80% इसको नंबर तो तुम दे ही सकते हो, दे सकते हो नहीं दे सकते, इतना चीज तो उसने बता ही दिया है आपको, मार्केट जनरल की कैसे कैसे चेकआउट करना चाहता है। और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, समझदार होगा, ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेगा एआई से पढ़ के समझ के। तो यहाँ पे गूगल सर्च भी फेल हो रहा है, अब हमको नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई गूगल सर्च करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आगे का, देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है एआई, ठीक। एग्जाम्पल के बारे में इसने भी बताया भी है, देखिए यहाँ पे इसने एग्जाम्पल के बारे में भी इसने एआई ने बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ पे था, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग 18,200 टुडे, तो लास्ट स्विंग हाई इस इतना होगा, तो इस मतलब एग्जाम्पल देके समझाया है, अभी तो इसका करंट लेवल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताया कंसीडरिंग टर्म सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट माइट बी अराउंड इतना होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल जैसे दिया है ना, लिखा है ना एग्जाम्पल करके, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद इसने देखिए और क्या क्या, की टूल्स, रियल टाइम डेटा, ट्रेंडिंग व्यू, स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से आप चेक कर सकते हो, निफ्टी फिफ्टी टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो उसने बताया ही था, ठीक है, उससे आप चेक कर सकते हो। तो इतना डिस्क्राइब करके बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या, पूरा खोल के रख दिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को, ठीक है। और क्या जानना चाहते हैं, ये तो इतना बता दिया इसने, ठीक है। चलिए थोड़ा कुछ और पूछ लेते हैं कि और हमें क्या ये बता सकता है, ठीक है, जितना पूछेंगे उतना बताएगा। चलिए अब हम पूछते हैं एआई से, एआई के ही बारे में पूछते हैं। अब हम पूछते हैं कि भाई अब तुम बताओ कि एआई में कौन सा बेस्ट स्टॉक है हमें जहाँ पे बाई करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए ये भी उससे पूछ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बताता है, कौन कौन सी कंपनी का नाम बताता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें गाइडलाइंस देता है, सब कुछ ये बताने वाला है। देखते हैं क्या बताता है, लिखते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं, बेस्ट स्टॉक, स्टॉक्स लेते हैं, टू इन्वेस्ट इन एआई स्टॉक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच, ठीक है। जस्ट प्रेस इंटर, देखिए अब क्या बात है, क्या लवली। इन्वेस्टिंग इन एआई आर्टिफिशियल स्टॉक इज ग्रोइंग ट्रेंड, बताया रहा ना, इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड and as AI continue disturb industries such as technology, healthcare, finance, automotive, more, Indian stock market have may not have many AI specific company, कह रहा मेनी स्पेसिफिक एआई कंपनी इंडिया में नहीं है, बट तब भी हम बताएंगे जो कर रही है काम, कौन कौन सी कंपनी काम कर रहे हैं उसके बारे में बता रही है, ठीक है। देखा एआई कंपनी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट बिलो सम स्टॉक्स माइट बी कंसिडर एज ए एआई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए
लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन सा कंपनी है भाई। टॉप एआई स्टॉक कंसीडर, पहला कौन सा है भैया, टीसीएस है। और टीसीएस सेक्टर इन्फॉर्मेशन, व्हाई इन्वेस्ट इन टीसीएस, उसके बारे में भी बताया, उसके क्या बताया भाई। टीसीएस इज वन मोर लार्जेस्ट आईटी कंपनी प्रोवाइडर इन इंडिया विथ extensive AI machine learning capability. The company has to involve AI project across the various industry including financial services, healthcare and retail. तो कह रहा भैया टीसीएस काम कर रही है, टीसीएस के अंदर बहुत सारे एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, और किससे इंक्लूड है, फाइनेंशियल सर्विसेज से, हेल्थ केयर से और रिटेल सेक्टर से रिलेटेड सारे एआई के, जहाँ पे एआई इम्प्लीमेंटेशंस करना है वो टीसीएस के पास प्रोजेक्ट है, और टीसीएस काम कर रही है। और ग्रोइंग ड्राइवर स्ट्रॉन्ग एआई इम्प्लीमेंटेशन, रोबोस्ट ग्रोथ, डिजिटल सर्विसेज एंड एआई पावर सोल्यूशन, इसलिए तुम्हें यहाँ पे टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, फिर इन्फोसिस का नाम लिया है कि इन्फोसिस में क्यों करना चाहिए। तो इसने बोला है कि दे आर heavily automated automation technology, they are AI platform, Infosys NIA, मतलब Infosys का खुद का एक AI टूल है, क्या नाम है, Infosys NIA is a widely used predictive analytics and automotive automations in enterprises में यूज होता है। क्यों इन्वेस्टमेंट करना उसके बारे में इसने दिया है। अब देखते हैं एचसीएल के बारे में भाई, देखते हैं एचसीएल क्या क्या बता रहे हैं एचसीएल के बारे में। एचसीएल के बारे में भी वही है कि कहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में भी इसने बताया है। कहाँ गया ये एचसीएल, इसने बोला है कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च एआई मशीन लर्निंग ग्रोइंग द डिमांड ऑफ डिजिटल सर्विसेज, उसके देखिए जितने भी एचसीएल हो गए, टेक महिंद्रा हो गए, टीसीएस हो गए, इन लोग एआई बिल्डअप करते नहीं है, इन लोग क्या सपोर्ट करते हैं, इन लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट इनके पास आता है बाहर का एआई का, उनको सपोर्ट देते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जितने भी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे रिटेल सेक्टर की कंपनी, कोई भी सेक्टर की कंपनी जहाँ पे एआई इम्प्लीमेंटेशंस करना हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ परफॉर्म कर रही हैं, उसी के बारे में इसने बताया है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलता, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। बस नाम देखिए, एल टी आई एस टेक्नोलॉजी का भी नाम दिया है इसने, एल एन डी टेक्नोलॉजी परसिस्टेंट सिस्टम का भी नाम दिया है, ओरेकल सर्विसेज फाइनेंस का भी नाम इसने बताया, 8 शेयर्स हो गया, टोटल 8 शेयर इसने बताया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके पास एआई के प्रोजेक्ट्स हैं, जो एआई पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनके बारे में उसने बताया है। फिर ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोबल एआई स्टॉक कंसीडर्स एक्सपोजर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इसने बताया है, ठीक है। ग्लोबल भी में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सा लिस्टेड है, उसके बारे में बताया कि जो ग्लोबली प्रेजेंस रखते हैं, ठीक है, उसके उस सेक्टर का भी नाम दिया है। एनवीडिया हो गया, ठीक है, जिसके पास यूएस का स्टॉक मार्केट का डीमेट अकाउंट हो, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनवीडिया में करिए, गूगल अल्फाबेट में करिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में करिए, टेस्ला में करिए, अमेजन में करिए, एडवांस माइक्रोसम्स एएमडी में करिए। तो इसमें सारे सब अ, बताया है कि आप इंडिया के अलावा भी आप बाहर की कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे एआई का प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और की फैक्टर दिया है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ चेक करना चाहिए एआई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या क्या बोला इसने, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, एआई का ग्रोथ मार्केट देखते हुए, डाइवर्सिफाई एक्सपोजर करते हुए, रेगुलेशंस एंड एथिक्स में क्या क्या करना चाहिए उसने इसे बताया है। पे अटेंशन टू इन्वॉल्व बाय रेगुलेशन ऑन एआई टेक्नोलॉजी, particularly regarding the data privacy, accountability, which could affect long term growth in AI companies, उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनल एडवाइस भी इसने दे दिया है कि आपको क्या क्या चीज करके समरी जैसे करते हैं, समरी भी इसने बताया। देखिए इतना अच्छा उसने मतलब एक्सप्लेन किया है एआई के बारे में, एआई के स्टॉक्स के बारे में, हमें कैसे चेक करना चाहिए, हमें क्या क्या चेक देखना चाहिए, उसके बारे में उस बताते हुए उसने इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने हमें क्या सजेशन दिया है एआई ने, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम एआई से पूछ सकते हैं। तो बताइए आपको क्या फीडबैक देते हैं चैट जीपीटी को, कि चैट जीपीटी यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। मार्किंग यहाँ पे 100 में 100 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एआई को
सीधे डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस नहीं है, ठीक है। एआई जो बता रहा है यहाँ पे डेटा के हिसाब से बता रहा है कि डेटा क्या कह रहा है, डेटा मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम डेटा का है। तो जो इसके पास डेटा था उसने बता दिया। कहीं एआई को डायरेक्टली एक्सेस मिलता है एक्सचेंज से, ठीक है, ब्रोकर से, तो वो पूरा आपको एक्यूरेट तो बता ही सकता है। जहाँ 80% आप दे रहे हो मार्किंग, वहाँ 80 से 90% बढ़ सकता है, 90 से 95% हो सकता है। जहाँ आप इसको सीधे डायरेक्टली इंटीग्रेट एआई से, एआई को सीधे इंटीग्रेट कराया जाए मार्केट से, तब जाके आपको एक्यूरेट आंसर यहाँ पे चैट जीपीटी से मिल सकता है। चैट जीपीटी तो डायरेक्ट कह भी रहा है, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। आपको वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। नहीं शेयर करेंगे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें घाटा आपका है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा तो आपका है ही, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। आ, ठीक है। और कहीं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इस टाइप का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके जाइए। आपको जरूर, आपको निराशा नहीं होगा, कहने का मतलब आपको हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। आई थिंक अब हमें हमें यहाँ से विदाई लेना चाहिए, अब यहाँ पे हमें क्लोज करना चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।